महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा की पिछली कड़ी में आपने देखा, गंगा दशहरा के दिन गंगा आरती के साथ ही सभी तीर्थयात्रियों ने कैलाश मानसरोवर की ओर प्रस्थान किया और मार्ग के अवरोधों को पार करते हुए सुरकोशी नदी के तट पर विश्राम किया। तत्पश्चात कोदारी बॉर्डर पार करते हुए तीर्थयात्रियों का दल पहुंचा अपने पहले पड़ाव झांगमू। और अब देखिए आगे। दर्शकों, कैलाश मानसरोवर की दुर्गम और कठिन यात्रा आरंभ करने से पूर्व यात्रियों को वहां के वातावरण से सामंजस्य बिठाने के लिए किए जाने वाले प्राणायाम के बारे में झांगमू होटल में आचार्य बालकृष्ण जी ने संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम लोग यात्रा प्रारंभ हो रही है तो ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, तो इतना जरूर ध्यान रखिए। देखिए, जिसके जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, जितने मजबूत होते हैं उतने ही आपको चढ़ाई पे चढ़ने पर या कम ऑक्सीजन में भी परेशानी नहीं आती है। तो जैसे चढ़ते समय ये ध्यान रखें कि आप एक तो मुंह बंद रख करके प्राणायाम में अधिकतर देखिए, जो श्वास प्रश्वास की जो विधा है, जो विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत ही बड़ा विज्ञान है। उसमें से वो बहुत धीरे धीरे हम समझेंगे। तो प्राणायाम में 2-3 प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें हम मुंह से श्वास लेते हैं, नहीं तो अधिकतर प्राणायाम उनके ऊपर हम लोग नाक से ही श्वास लेते हैं। और स्वाभाविकतया भगवान ने श्वास लेने के लिए नाक को बनाया है, वाणी को बोलने के लिए और कुछ खाने के लिए मुंह है। तो हम प्रयत्न करें, सांस चढ़ता है तो आदमी भी मुंह से सांस लेना शुरू करता है। और जब हम मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, देखिए ये जो नासिका है, इसके ऊपर अभी बहुत अनुसंधान होना बाकी है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फिल्टर करने का, जो अंदर जो हमारा साइनस वगैरह है जहाँ से फिल्टर होता है। महाराज श्री जानते हैं कि जो सौर विज्ञान है बहुत बड़ा विज्ञान है। यहाँ से हम राइट नोस्ट्रल से जैसे हम श्वास लेते हैं, ये गर्म उष्ण हो जाता है, और वाम नासिका से हम श्वास लेते हैं तो शीतल हो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, पर ये फैक्ट है। यदि आप चाहते हैं कि आपको बहुत ठंड लग रही है, आप कुछ नहीं, आप आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, बाई नासिका छिद्र है, उसका बंद करिए, दाएं ओर से श्वास लेना शुरू करिए। तो आप देखेंगे आपके शरीर में गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ठंड लग रही है, कोई उपाय नहीं है, आप इतना शुरू कर सकते हैं। और इसी में प्राणायाम में एक सूर्यभेदी प्राणायाम होता है। सूर्यभेदी में हम इतना ही करते हैं, जैसे आप बाई नासिका को बंद करके, जैसे ये इतना, फिर हम इधर से नहीं लेंगे। इधर से लेंगे तो हमारा अनुलोम विलोम हो जाएगा। फिर दोबारा हम इसी तरह से लेंगे, ये, यानी आप इधर से लेंगे, इधर से निकालेंगे, इधर से लेंगे, इधर से निकालेंगे, बस एक ही तरफ। इससे आपको आपकी जो शरीर की उष्णता है वो बनी रहेगी, आपको ठंड कम लगेगी। दूसरा, जहाँ तक ऑक्सीजन के हिसाब से हम लोग पहाड़ों पर आराम से जा सकें, उसके लिए आप सिर्फ इतना ही करें, डीप ब्रीदिंग, और कुछ नहीं, लंबा और गहरा श्वास। जैसे हम लोग भस्त्रिका करते हैं तो उस समय पर हमारे को थोड़ा जोर से श्वास लेना और छोड़ना होता है। इसमें सहज से लें, सहज लें, पर आप बहुत लंबा श्वास लें। जैसे आप पूरा श्वास ले सकते हैं, फिर आराम से निकालें। भस्त्रिका का ही एक सरल रूप में कह सकता हूँ इसको। जैसे हम लोग भस्त्रिका करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, जैसे ये, तो ये हो नहीं पाएगा, ऊपर कम हो पाएगा। तो आप इतना करें, आराम से लें, आराम से छोड़ें। इससे भी शरीर की उष्णता भी बनेगी, आपके फेफड़ों को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, तो फिर आप आराम से चल सकेंगे। तो अभी इतना कि अभी आपको सूर्यभेदी प्राणायाम और जो गहरा श्वास लेना और छोड़ना, भस्त्रिका का एक रूप, ये 2 चीज आप याद रख लें। दर्शकों, परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा में सम्मिलित ये सभी यात्री इस समय झांगमू होटल में हैं और वो यहाँ से आगे की यात्रा आरंभ करने की सारी तैयारियां कर रहे हैं।
आगे की यात्रा आरंभ करने से पूर्व हम आपको सुनवाते हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती और कुछ यात्रियों से यात्रा के बारे में उनके विचार। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ और गंगा चट्टानों की परवाह न करते हुए, पहाड़ों की परवाह न करते हुए, पत्थरों की परवाह न करते हुए, बड़े बड़े जंगलों की परवाह न करते हुए अपनी यात्रा को पूरी करती गई और गंगा सागर बन गई। हमारा जीवन भी ठीक इसी तरह से गंगा सागर बन जाए। इन यात्राओं का यही उद्देश्य है कि जीवन की छोटी छोटी बाधाओं से ऊपर उठते हुए, उनकी परवाह न करते हुए हम अपनी जीवन के उद्देश्य को ना भूलें। और जीवन का उद्देश्य है अपने मूल से मिलना, अपने उस सागर से मिलना जो सबका सागर है, जो कृपा सागर है, जो करुणा सागर है। यही है इस यात्रा का उद्देश्य। Jai Shri Krishna, pranam to everybody. I am Jitu Khagram from London. Yesterday we left Kathmandu. We had such an experience as well. We had a landslide on the way, which we got it shifted, and we carried on with our journey because Mahadev is with us, Swamiji is with us, and with their blessings, we will make sure our trip is successful. After that, we ended up in the border between Tibet, China, and Nepal. And we had an experience there as well. We had to wait for a couple of hours, but it was worth it. And it was raining heavily. We have a nice hotel here as well. And now we're moving on to our next. We're going to the caves for darshan and meditation. And we've got a lot of helpers, Rishi Kumars, a lot of santos with us, who are really, really, really kind of hyping us for the trip. So, and the group experience is such that we're all like one big family, which is very important, and there's a lot of oneness within ourselves, because our end final result is just one, to purify ourselves within ourselves. Apart from that, I just wish everybody a fantastic trip, and just look after yourselves, your health, and look after one another, and we will have a fantastic trip. Jai Shri Krishna and good luck. मैं सुदेश कुमार गुप्ता करनाल से आया हूँ। ये स्वामी मुनि महाराज की कृपा से और स्वामी शंकराचार्य महाराज की कृपा से हमने ये यात्रा आरंभ की है, और हमें भगवान शिव का और महादेव का, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से हम ये इस यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा से हमें बहुत आनंद मिला है और बहुत अनुभव हमने महसूस किया है। हम प्रभु भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी ग्रुप की यात्रा मंगलमय हो। My name is Kishan Khandelwal. I came from Charlotte, North Carolina, United States. We are living in the United States since 1971, and we are associated with the Muniji for last 20 years. And Muniji has done the wonderful job in United States, in India, and all over the world. Again, we are really fortunate, and Muniji is doing a great job to awaken the whole world. And this yatra is not just the yatra for ourselves. This yatra is dedicated for the Vishwa Shanti, with the world peace. And this Asta people are broadcasting, are going to broadcast this, and they are doing really wonderful job. Those who could not come, at least they can have glimpses of this yatra, different photograph, different picture, and different conversation. Thank you so much. Bam bam bhole. दर्शकों, परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा जांगमू शहर से आगे की ओर बढ़ रही है। ये एक छोटा सा शहर है, इसे कस्बा भी हम कह सकते हैं, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जांगमू को कासा भी कहते हैं, और यहाँ पर गर्म और सर्द इन दोनों ही मौसम के साथ इस स्थान पर प्राकृतिक सुषमा और शोभा पूरी तरह से आच्छादित रहती है। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपो। और ये है जांगमू कस्बे की सीमा, और अब हम जांगमू से आगे की ओर बढ़कर इस शहर को छोड़कर आगे निकल आए हैं। और ये चारों ओर जो आप देख रहे हैं बहुत ही दुर्गम पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों पर यात्रा करना अत्यंत रोमांच से भरा रहता है। और देखिए, अब हम सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं, और जो पहाड़ी मार्ग होते हैं वो वैसे भी दर्शकों आप जानते ही हैं कि बहुत सी सुरंगों से
घिरे रहते हैं, बहुत सारी सुरंगें होती हैं पहाड़ी मार्ग पर, क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते बनाए जाते हैं ये वास्तव में पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं। और दर्शकों, इस तरह हम अनेक पुलों को पार करते हुए इस दुर्गम पहाड़ी मार्ग को पार करते हुए न्यालम में प्रवेश कर चुके हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर हम कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक वातावरण है। धुएं के बादल जो शिखर के ऊपर मंडरा रहे हैं उनको ढक देने के लिए, और ये कितना सुंदर नज़ारा है, कितना आकर्षक दिखाई दे रहा है, कितना निर्मल और कितना स्वच्छ आसमान दो पहाड़ियों के मध्य से। और अब आप देख रहे हैं ये वो स्थान जहाँ पर कुछ पल के लिए हमने विश्राम लिया और फिर आगे की ओर बढ़ चले और पहुंच गए न्यालम। न्यालम के बारे में हम दोस्तों आपको बता दें कि ये जांगमू से करीब 35 किलोमीटर दूर है और ये एक छोटा सा तिब्बती शहर है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 12,300 फीट है। न्यालम की आबादी लगभग 12,000 बताई जाती है। और इस प्रकार हम न्यालम को पार कर पहाड़ी मार्ग पर हमारी यात्रा फिर आगे की ओर बढ़ चली है। और दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं मिलरेपा गुफा के पास, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थान है। और मिलरेपा गुफा ये तिब्बत के जोंगगैंग गांव में है। और इस गुफा के बारे में हम आपको बता दें कि ये 11वीं सदी के तिब्बती महानायक मिलरेपा के नाम से है और ये उस गुफा की ओर जाने का मार्ग है। यहाँ पर अधिकतर पत्थरों को काटकर छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं और मुख्य जो द्वार होता है वहाँ पर याक की सींग जरूर लगाई जाती है जिसे शुभ माना जाता है। और अब हम मिलरेपा गुफा पहुँच गए हैं और ये गुफा बाहर से किसी साधारण सी इमारत या चर्च जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये एक प्राकृतिक गुफा है। और मिलरेपा जो महानायक के रूप में जाने जाते हैं, तिब्बती महानायक के रूप में, उन्होंने इस स्थान पर अपने जीवन के अनेक वर्ष गुजारे हैं। तिब्बती महानायक मिलरेपा अपनी युवावस्था से ही धीरे धीरे योग के प्रति आकृष्ट होते चले गए और इस गुफा में वो एक ऋषि की तरह रहने लगे। धीरे धीरे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक दोहों, समर्पण और ज्ञान के गीतों के रचयिता के रूप में भी महानायक मिलरेपा मशहूर हैं। मिलरेपा गुफा देखने के पश्चात हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ी और इस समय हम बढ़ रहे हैं पिगस्तु सरोवर की ओर। तिब्बत में पिगत्सु सरोवर के अतिरिक्त और भी अनेक सरोवर हैं जो पर्वतों से घिरे हैं। इनमें से जो प्रमुख सरोवर हैं वो हैं वासुमत्सु सरोवर, पाइको सरोवर, नमत्सु सरोवर, पुमा युमकु सरोवर, पेंघई सरोवर और यमद्रो सरोवर। और देखिए ये यात्रा धीरे धीरे सरोवर की ओर बढ़ रही है। दूर दूर तक विस्तार करता हुआ पिगस्तु सरोवर का ये क्षेत्र। पिगस्तु न्यालम से लगभग 4 से 5 घंटों में पहुंचा जा सकता है और पिगस्तु सरोवर ये समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस सुंदर अलौकिक अद्भुत दृश्य का अवलोकन करते हुए परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने पिगत्सु लेक के बारे में अपने विचार इस तरह व्यक्त किए। वैसे तो पूरा हिमालय
बहुत सुंदर सरोवरों और झीलों से भरा हुआ है। जहाँ देखो उसमें परमात्मा की प्रकृति के दर्शन होते हैं। लेकिन आज जहाँ हम पिगुस्सो लेक पर हैं, ये बड़ी ही पवित्र झील है जहाँ पर अनेकों ऋषियों का तप इस जल के साथ पूरे विश्व में शांति का, प्यार का संदेश दे रहा है। वर्षों से ये झीलें यहाँ पर शांत, निर्मल जीवन का संदेश देती हैं। यहाँ से हम यात्रा प्रारंभ करके पहुँचेंगे सागा। सागा नायलम और प्रयांग के बीच में एक सेतु का काम करता है और धीरे धीरे व्यक्ति इस पूरी यात्रा की ध्रुवता को पार करते हुए भगवान शिव के धाम में, जो उसका पूरे जीवन का लक्ष्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, वहाँ पहुँचता है। पिगस्तु सरोवर के आकर्षण में बंधे सभी तीर्थयात्री संतगण पिगस्तु सरोवर के किनारे बैठकर चिंतन मनन करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। 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 पिगुत्सो लेक का दर्शन करते हुए अब हमारी यात्रा बढ़ रही है सागा की ओर। सागा में ब्रह्मपुत्र नदी जो कैलाश मानसरोवर से आती है, उसके तट पर बैठकर हम लोग जप करेंगे, ध्यान करेंगे और आरती करेंगे। आइए अब हम चलें सागा के पावन तट पर जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दर्शकों, पिगस्तु सरोवर का अद्भुत दृश्य हमने अपनी आंखों में बसाया और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सागा की ओर। सागा जो पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। और सागा के बारे में एक बात हम आपको और बता दें कि ये एक प्रमुख सैन्य स्थल है। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। और अब हम आ पहुंचे हैं पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर और यहाँ हम जगत गुरु शंकराचार्य दिव्यानंद तीर्थ सरस्वती, स्वामी चिदानंद सरस्वती और आचार्य बालकृष्ण जी के साथ चिंतन मनन और ध्यान करेंगे, भजन कीर्तन और आरती में भाग लेंगे और सत्संग प्रवचन का आनंद उठाएंगे। लेकिन दर्शकों, ये सभी कुछ हम आपको दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड बस यहीं तक।